तस्वीरें आपको जो नजर आ रही हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। ये किसी सत्संग की तस्वीरें नहीं है और दिल्ली के जंतर मंतर में आज लगा हुआ है सनातन धर्म संसद। ये यहाँ आपको तस्वीरें जो जंतर मंतर की दिखा रहे हैं, इसका लेना देना है बागेश्वर धाम सरकार से, क्योंकि उनकी दिल्ली डिवीजन ने आज इस प्रदर्शन का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ प्रियंका कांडपाल, मेरे साथ अंकिता। अंकिता, क्या कुछ खास रहेगा आज? आप जिस तरीके से प्रियंका तस्वीरों में देख रही हैं कि यहाँ पर भगवान बालाजी, जो हनुमान जी माना जाता है, उनका स्वरूप लिए एक शख्स यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम यहाँ पर लोग हैं उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप शुरुआत से ही जानती हैं कि बाबा बागेश्वर सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जिस तरीके से लोकप्रिय हो रहे हैं, लोकप्रियता के साथ साथ उनकी ताकत भी बढ़ रही है। और जिस तरीके से वो आवाहन सनातन धर्म को बचाने का और हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लेकर चलते हैं, ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने कल भी कहा था कि मैं हरी हरी बोलना सबको सिखाऊंगा, जो नहीं बोलेगा उससे भी जबरदस्ती बुलवाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि बेहद खूबसूरत रंग फिलहाल आपको जंतर मंतर की तस्वीर, हनुमान जी के साथ सेल्फी ली जा रही है। कई तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी जहाँ पर ये शख्स जो हनुमान बन के यहाँ पर आए उनके साथ सेल्फी ली जा रही है। लेकिन ये हनुमान जी से भी बात करें। जी बिल्कुल, हनुमान जी से भी बात करने की कोशिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी कि ये धर्म संसद जो है वो इस वजह से लगाई गई है क्योंकि आयोजकों का कहना है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर तो लगातार हमले हो ही रहे हैं, साथ ही सनातन धर्म के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमारी कोशिश इस बीच पहुंचने की, अंकिता जो है वो शायद पहुंच रही है। अंकिता, क्या हनुमान जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हनुमान जी क्या कुछ कहते हैं। चलिए सर जी, आपने कौन सी ऐसी प्रेरणा थी कि आपने ये स्वरूप लिया? जय श्री राम। राम के दीवाने, बालाजी के दीवाने हम। बालाजी के दीवाने हैं, तो बालाजी के दीवाने यहाँ पे क्या संदेश देने आए हैं? राम जी का नारा जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे सहयोगी दिल्ली से हम तमाम लोग दिल्ली वासी। ये बताइए, जो धर्म संसद आज लगाई है, मांग क्या है, किसने लगाई है? मांग क्या है, धर्म के साथ है, हम तो सिर्फ धर्म के साथ है और किसी के साथ नहीं। जो धर्म कहता है वही हमने करना है। तस्वीरें जरा मंच की भी अगर आप देखें तो तमाम साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि यहाँ पर धर्म संसद लगाई गई है, तमाम साधु संतों के साथ यहाँ पर तस्वीरें अभी लोग खिंचवा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन तमाम हिंदू संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। बात भी यहाँ देखिए एक एक करके हम करने की अगर संतों से कोशिश करें तो यहाँ पर पूछते हैं, महाराज क्या कारण धर्म संसद का, किस वजह से यहाँ आना हुआ? यहाँ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एवं जो व्यर्थ का रामचरितमानस के लिए अपवाद पैदा किया जा रहा है, रामचरितमानस की निंदा की जा रही है, उसकी प्रतिलिपियों को जलाया जा रहा है, जो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अपमान है, साधु संत को अपमान है। हमारे धर्म का अपमान होगा, हम सहन नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी ने आज जिस राम मंदिर की स्थापना की है वो रामचरितमानस के आधार पर की है और आज रामचरितमानस का अपमान किया जाएगा, साधु संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है उनको दंडित किया जाए, इसलिए साधु समाज इकट्ठा हुआ है। दंड दिया जाए। महाराज, क्या ये मुख्य तौर पर आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई और ये मुख्य कारण है इस धर्म संसद का, क्योंकि बैनर तो बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम ने धर्म संसद इसलिए बुलाई है कि जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, संतों महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संतों महंतों का मत लेने के लिए आज ये धर्म संसद बुलाई गई है। और हमारे आने का मुख्य कारण यही है, बागेश्वर धाम पे न अटैक था न अटैक है, सनातन धर्म पे न अटैक था न अटैक है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सनातन धर्म पर अटैक कर सके। अरे भारत के ऊपर आंखें दिखाने के लिए आज विश्व को सोचना पड़ रहा है। मोदी की जो है व्याख्या, मोदी की जो है प्रशंसा आज पूरा विश्व कर रहा है। जब से हमारे मोदी जी यहाँ आए हैं तब से हमारा हिंदू और सनातन दोनों जागृत हुए हैं, राम मंदिर की स्थापना हुई है। और ऐसे रामायण के ऊपर ये मतिहीन स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको खुद अपना नहीं पता कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, वो रामायण पर सवाल खड़े कर रहा है। एक चौपाई को पकड़ कर सिर्फ, जिसका उसको मतलब भी नहीं पता। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब परीक्षा है। जो 4-5 जो नाम आए हैं
ढोल गमार शूद्र पशु नारी इन सब की परीक्षा लेकर इनको ग्रहण करना चाहिए। ढोलक खरीदने जा रहे हो उसको बजा के देखना चाहिए। गमार को अब अपने यहाँ नौकर रखे हो तो पहले पूछो तू कहाँ काम करता था, वहाँ से क्यों छोड़ा, उसकी परीक्षा की जाती है। अगर बहू को लेने जाते हैं हम तो उसको पहले आस पास से पूछते हैं इसका चरित्र क्या है। ये सब परीक्षा करके ग्रहण करने योग्य है। उसका मतलब तो वो जानते नहीं, सिर्फ कह रहे हैं कि शूद्र को उतारना, शूद्र को उतारना। अगर शूद्र है कौन पहले तो ये बताए। लेकिन जिस तरीके से लगातार बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से भी बात आती है, जो हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो तमाम विरोधी जो वो सवाल पूछ रहे हैं कि देश में तो संविधान से चलता है, तो देश संविधान से चलेगा। संविधान के अंदर इस प्रस्ताव को लाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना इस धर्म संसद से की जाएगी कि हिंदू राष्ट्र को घोषित कर संविधान बनाया जाए। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम संविधान को मानेंगे, हम संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि संविधान में ही लिखा जाए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। संविधान में समय समय पर परिवर्तन हुआ है, समय समय पर उन पर अनुच्छेद डाले गए हैं, तो जब और अनुच्छेद डाले जा सकते हैं तो मैं इस सनातन धर्म संसद के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से कि जब हमारे यहाँ मुस्लिम लीग पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है, वक्फ बोर्ड बन सकता है, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। एक सनातन बोर्ड की स्थापना हो जिसकी अध्यक्षता हमारी स्वयं राष्ट्रपति जी करें, राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष हो और चारों शंकराचार्य जी उसके जो सदस्य हों और संत महात्माओं को उसमें जोड़ा जाए। सबसे पहले सनातन बोर्ड की स्थापना हो। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र था, आज है और आगे भी रहेगा। भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। जैसा आपने सुना कि बात जो है वो सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम तक नहीं है, बात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी प्रबल दावेदारी अगर कहें तो देखी जा रही है। और आप अगर ये चीज गौर कर पा रही हो कि जिस तरीके से इसको सियासी रूप दिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया है, सियासी भी हो गया है। क्योंकि प्रियंका बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए जो तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी अब बागेश्वर मंदिर पहुंचने लगे, धीरेन्द्र शास्त्री के आगे अब झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ ये हनुमान जी जो है ये न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे हमें भजन सुनाना चाहते हैं। चलिए एक बार उन्हीं से बात करते हैं। और अगर वो भजन सुनाने के इच्छुक हो, आप भजन सुना रहे थे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अच्छा, हाँ जी। हनुमान जी जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम, आप कहते हैं कि वो चमत्कारिक शक्तियां उनमें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो तो नहीं कहते कि ऐसा है। ऐसा है, दुनिया तभी तो इकट्ठी हो रही है, सभी इनके साथ समर्थन में इकट्ठे हो रहे हैं बाबा के पास। तो आपकी भी कोई मांग है? कुछ नहीं मांग, बस प्रचार चलता रहे जय श्री राम का, बस बालाजी का, जय श्री राम का चलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप साफ तौर पर देख रही थी कि उनका ये कहना है कि प्रियंका की बागेश्वर धाम में जिस तरीके से ये सनातन धर्म की जो मांग है वो लगातार उठती जा रही है। और जो ये हनुमान जी का स्वरूप लिए ये शख्स है, ये भी कह रहे हैं कि मैंने इसीलिए ये स्वरूप लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म फैले, भगवान राम का नाम फैले। और इसी धारणा को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं ये देखिए, क्योंकि हनुमान की बात हो रही है, यहाँ आप देखेंगे जो तमाम भक्त आए हुए हैं ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप देखें भक्ति के भाव में डूबे हुए तमाम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम बालाजी की बात करते हैं यानी कि हनुमान की बात करते हैं, उनके तमाम भक्त जिनके सर पर आप देखेंगे जय श्री राम की ये पट्टियां हैं, इनके हाथों पर, इनके सरों पर, और साथ में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ। और ये मुख्य आकर्षण हनुमान जी आके डांस करना शुरू करते हैं तो और मजा आने लगता है। और अगर आप वो बच्चे दिखा पाए, पीछे देखिए वो बच्चे जो बैठे हैं वो भी आस्था लिए यहाँ पर बैठे। कमाल की बात ये प्रियंका कि इतने छोटे छोटे बच्चों में धर्म का भाव, धर्म क्या है, ये तमाम चीजें वाकई कौतूहल का विषय है कि आखिर जो बच्चे इस वक्त सही तरीके से सोच समझ भी नहीं सकते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जंतर मंतर में जहाँ पर अभी मौजूद है, फिर से एक बार महिलाओं का भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। और ये अब आपको तस्वीरों में हनुमान बने हुए जो शख्स है वो नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता था कि हनुमान जो है मदमस्त हो जाते थे श्री राम के भजन सुनकर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक तरफ गानों पर थिलकते हनुमान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी तमाम भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ अंकिता इस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर में तो देखने को मिलती नहीं है। हाँ, ये पहली बार हमने आमतौर पर विरोध देखा है, हमने आमतौर पर सामाजिक मुद्दों को लेकर बदलाव के लिए आवाज उठती हुई देखी है, लेकिन इस तरह का नजारा वाकई हम पहली बार देख रहे हैं, जबकि साधु संत पहली बार सनातन धर्म के विस्तार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई भी मौजूद है जो कि इसी मुद्दे को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन खान है। क्या नाम है? हुसैन खान। हुसैन खान, क्यों आए आप यहाँ? मैं बाबा जी के समर्थन में आया हूँ। आप बाबा जी के समर्थन में आए हैं? बाबा जी क्यों पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है बाबा जी। क्यों पसंद है? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? आप मुस्लिम हैं?
हाँ जी मैं मुस्लिम वो क्यों है? बस बाबा जी की उसमें पागल हूँ बाबा जी के भक्ति में पागल हैं, ऐसा क्यों? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। प्रियंका, अगर आप भी आए, ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से मैं बाबा की भक्ति में पागल हूँ, तो जरा इनसे पूछा जाए कि ऐसा क्या बदलाव इनकी जिंदगी में हुआ है कि ये पागल है। किस लिए पागल है? ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में? कुछ बदलाव हुआ? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत कुछ हुआ, अब मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। आप लोगों को भी जोड़ेंगे अपने साथ। हाँ, आपको भी जोड़ सकता हूँ। आज यहाँ आने का क्या पर्पस है? मैं तो इसलिए समर्थन में आया हूँ। क्या चाह रहे हैं? यहाँ जो लोग आए हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं? जैसे कि बाबा जी के ऊपर जैसे वो लगा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा जी ऐसे हैं वैसे। बाबा जी की क्षमता बहुत बड़ी है। आप कभी उनके धाम में गए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? अभी तक तो नहीं हुई है, अब मैं जाता हूँ। मैं अच्छा, आप जाते हैं? कितनी बार हुआ है? मैं 4-5 दफे होके आया हूँ। ये रायपुर में। चलिए, तो धर्म आस्थाओं के रंग देखने को मिल रहे हैं और फिर वो तस्वीरें जहाँ हनुमान आपको नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये अंकिता, मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम की इतनी प्रसिद्धि का इतना नाम चल रहा है कि जिसकी वजह से धर्म संसद, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि एक मंच पर तमाम संत समाज को लेकर आया गया है, हिंदू संगठनों को लेकर आया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की प्रबल दावेदारी का एक मंच तैयार किया जा रहा है। ये दरअसल मैसेज देने की कोशिश है, कहीं से भी सनातन धर्म या जो हिंदू हैं वो पीछे नहीं रहेंगे और इसी को लेकर ये आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। प्रियंका क्या कहती हैं? जो बच्चे बैठे हैं, जरा उनके मन की भी जान ली जाए। चलिए बीच से चलते हैं, कोशिश करते हैं जाने की। आप जरा देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों यहाँ पर आए हैं। आप बिस्किट खा रहे हैं? क्या नाम है आपका? टिंकू। क्या नाम है? टिंकू। किस लिए यहाँ आए हैं? बागेश्वर धाम के समर्थन में। बागेश्वर धाम के? हाँ। अच्छा, आप किस लिए आए हैं? बागेश्वर धाम के समर्थन में। बागेश्वर धाम के समर्थन में। बागेश्वर धाम कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी। क्यों मानते हैं आप उन्हें इतना? बस हम उनको इसलिए मानते क्योंकि वो सब सच कहते हैं। बिल्कुल सब सच कहते हैं। आपको कैसे पता? मतलब क्योंकि मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, मतलब पूरी फैमिली वहाँ जा चुके हैं मतलब, और जो हमने देखा है, सब अपने आंखों से देखा है। तो आपके लिए क्या बदलाव किया उन्होंने? आपके लिए कुछ कहा उन्होंने? मेरे लिए ये कहा कि मेरा चश्मा हट जाएगा। चश्मा हट जाएगा? तो अभी तो आपने चश्मा लगाया, हटा नहीं चश्मा। नहीं, मतलब उन्होंने कहा बहुत मतलब इसमें समय लगेगा पर हट जाएगा। आपने कभी अर्जी पर्ची नहीं लगाई वहाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हमको ना पर्चे की जरूरत ही नहीं है। आपको पर्चे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा पर्चे के बिना ही सब काम हो रहा है। अच्छा, इतनी भक्ति। हाँ। तो देखिए कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल इनको इतनी उम्र छोटी है इनकी, इनको धर्म का मतलब भी शायद ना पता हो, लेकिन प्रियंका, ये बच्चे भी इतना ज्यादा आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि उनकी तमाम जो बीमारियां हैं वो और परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। छोटा सा बच्चा कहता है कि क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मेरा चश्मा उतर जाएगा, तो मेरा चश्मा उतर जाएगा। अब कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है बहुत संजीदा टॉपिक होती है किसी का धर्म, किसी की आस्था, तो उसकी गहराई में ना जाते हुए आपको पर्पस, आप कुछ फिर से कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार हम गुरुजी का जो काफिला होता है ना, उसके साथ गुरुजी की कहीं पे कथा होने वाली थी। हम जा रहे थे तो एकदम से मोर आया और हमारी गाड़ी पलट गई। गाड़ी ने 5 पलटियाँ खाई, लेकिन पर भगवान की कृपा है कि मतलब हमको ना एक भी खरोच नहीं आई। अब कुछ नहीं हुआ, पूरी मतलब गाड़ी हमारी तबाह हो गई, कुछ नहीं बचा, पर हमको कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल सही सलामत थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कृपा थी। अच्छा प्रियंका, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे बच्चों से, इन बच्चों ने बताया कि ये सुहानी शाह जो कि मेंटलिस्ट है, उनको देखते हैं। आपको वो साइंस लगता है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो चमत्कार, ऐसा क्यों? नहीं, वो चमत्कार नहीं है, वो बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा है। आप इनोसेंस देख रही है, मासूमियत। तो बिल्कुल। और देखिए, पूरे मुद्दे पर ना जाते हुए हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। जंतर मंतर की ये जगह है जो कि विरोध के लिए जानी जाती है, प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है,
आज भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज इसके मायने, इसके जो मकसद है वो बिल्कुल अलग है। आप तस्वीरों में मंच में देखें, ये स्वामी, ये भक्त हरि जी महाराज है, ये वृंदावन से यहाँ पर आए हुए हैं, जो तमाम साधु संतों की लिस्ट में यहाँ अग्रणी पंक्ति पर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नीचे आपको समर्थक नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये आज की जो धर्म संसद है, ये केवल बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में ही नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, उनकी रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई जाने की बात हो रही है, अपमान किया जा रहा है, ये तमाम चीजों के विरोध में आज ये धर्म संसद लगाई है, जहाँ पर मुखर होकर संत भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वो करते हैं और चाहते हैं कि संविधान में ये आए कि ये हिंदू राष्ट्र है। और तस्वीरों को आपको फिर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम भक्त साधु संतों के साथ ये मंच बनाया गया है, जिसका नाम सनातन धर्म संसद है, जिसकी कोशिश ये है कि न केवल जो सनातन धर्म के रक्षक हैं या सनातन धर्म के जो अग्रणी संत समाज है उनकी रक्षा हो, बल्कि हिंदू राष्ट्र की एक प्रबल दावेदारी के लिए ये मंच तैयार किया जा रहा है।